पर देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सब लोग अच्छे हैं। और अभी का जो मौसम है बहुत हॉट चल रहा है, बहुत गर्मी चल रही है, फिर भी हम लोग अपना पढ़ाई का काम चालू रखे हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है और किस में हमें अधिक लाभ है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको जानने से पहले ये जान लें कि साधारण ब्याज के नाम से ही पता चल रहा है कि साधारण स्तर पर की क्रिया की जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज की जो है उसका कैलकुलेशन और गणना जो है चक्रवृद्धि एक निश्चित समय पर बार बार की जाती है। तो चलिए आइए इसको हम लोग हकीकत रूप में आते हैं और इसको हम लोग उदाहरण के साथ अच्छी तरह समझते हैं और दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। तो इस अंतर को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को हम लोग क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो आइए हम लोग पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को परिभाषित कर ले। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? सबसे हमारा पहला पॉइंट है कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? साधारण ब्याज किसे कहते हैं? आइए तो साधारण ब्याज किसे कहते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग जान लें। साधारण ब्याज यानी किसी व्यक्ति की दी गई राशि, किसी व्यक्ति की दी गई राशि जब एक निश्चित समय और निश्चित ब्याज दर पर दिया गया हो और समय पूरा होने पर जो दी गई राशि से अधिकतम राशि प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। तो आइए साधारण ब्याज को हम लोग लिखेंगे कि किसी व्यक्ति द्वारा आइए अभी हम लोगों ने देखा कि साधारण ब्याज, अभी हम लोगों ने देखा क्या कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है भाई? तो किसी व्यक्ति द्वारा, देखिए लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई मूल राशि पर एक निश्चित समय तथा दर पर जो मूल राशि से एक ही बार उसको सब कैलकुलेट किया जाएगा, एक बार अधिकतम प्राप्त होती है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अर्थात जो राशि हम देते हैं और समय और दर के हिसाब से एक बार हिसाब करके 2 साल 3 साल 4 साल का एक ही बार हिसाब करके जो अधिकतम राशि यानी मूल राशि पर जो अधिकतम राशि प्राप्त होती है, अधिक राशि प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहेंगे, साधारण ब्याज कहेंगे। आइए तो साधारण ब्याज में अगर हम आपका मूलधन जोड़ देते हैं अर्थात अपनी राशि और जो अधिक प्राप्त हुई राशि है, तो जो प्राप्त होता है दोनों मिला करके उसको हम कहते हैं क्या चीज, मिश्र धन। क्या कहते हैं? तो उसको हम मिश्र धन अमाउंट कहते हैं। आइए इसी समय हम लोग दोनों को अंतर समझने जाएंगे। चूंकि हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर समझने जा रहे हैं तो इस प्रकार से इसी समय हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज भी लिखे। अब यहां पर हो गया हमारा कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? हम लोग साधारण ब्याज को परिभाषित कर लिए हैं यहां पर। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा
आइए बच्चों, तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि आज चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ टर्म बदल रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई मूल राशि, यानी जो आपने पैसा दिया, मूल राशि पर एक निश्चित दर से, यहाँ पर देखिए एक निश्चित, सॉरी दर छूटा हुआ है, एक निश्चित दर से, एक निश्चित दर से समय समय पर, जो समय है, जैसे मान लीजिए कि सालाना दिया गया है, छमाही दिया गया है, तिमाही दिया गया है, इसके लिए लिखा हुआ है कि समय समय पर, समय समय पर बार बार ब्याज का संयोजन किया जाता है। ब्याज बार बार जोड़ दिया जाएगा, किसमें? मूल राशि में जोड़ती जाएंगी। तो ब्याज का संयोजन किया जाता है और अंतिम समय में मूल राशि से जो अधिक राशि प्राप्त होती है उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अंतिम समय में निकालने के बाद मूल राशि से जब जितनी अधिक राशि हमारी प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। अब आइए हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, तब जाकर के दोनों में अंतर स्पष्ट होगा कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो अब आइए हम लोग इसको क्या करते हैं कि एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट रूप से समझते हैं और एक साधारण सी राशि लेकर के हम लोग इस दोनों के बीच के अंतर को जानेंगे, तभी हमारा क्लियर होगा कि ये आखिर वास्तव में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में। तो आइए इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक राशि लेते हैं। तो माना कि यहाँ पर सोल्यूशन करने के लिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि माना कि पी माने प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपया है। हमने 1000 रुपया लिया और आर दर कितना हमने ले लिया? दर हमने ले लिया 10% और टी हमने समय ले लिया कितना? तो 2 ईयर। हम लोग 2 साल के लिए लिए। यहाँ पर देखिए दिया है कि एक ही बार में जो अधिकतम प्राप्त हो, यानी इसकी गणना हम एक ही बार करेंगे। 2 साल पूरा हो गया और इसके बाद 2 साल के बाद हम इसको हल करेंगे और लिखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर तो PRT/100 और इस फार्मूला में हम क्या करेंगे? डाल देंगे। P का मान हो गया मेरा 1000, R का मान हो गया हमारा 10 और T का मान जो है हमारा 2 साल है। इसके बाद में हमारा बाटा में 100 हो गया। इसके बाद 2 जीरो इसके कटाने के बाद हमारे पास जो बचा 10 दहिया 100 और 2 यानी 200 रुपया हमारे पास आ गया। तो 200 रुपया हमारे पास क्या हो गया? ये ब्याज के रूप में मिला। हमको क्या मिला? ब्याज के रूप में 200 रुपया मिला। और इस प्रकार से अगर हम मूल राशि निकालेंगे यानी मिश्रधन निकालेंगे तो हमारा अमाउंट मिश्रधन बराबर हमारा हो जाएगा कि 1000 और प्लस में 200 रुपये, अर्थात हमको मिला 1200 रुपये। आइए हम लोग अभी जो है कैलकुलेशन जो किए हैं यह साधारण ब्याज के दर से किए हैं और साधारण ब्याज से करने के बाद हमारे पास जो आया वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंतर है। अब हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज से ही अगर हम निकालेंगे लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तब हमको क्या होगा। तो आइए हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमने लिया वही चीज यहाँ भी हम लेते हैं। अब इसको हम सोल्यूशन के लिए भी हमारा क्या है, यहाँ पर P बराबर हमारा कितना है? तो 1000 रुपया है, 1000 रुपये है। R बराबर हमारा 10% है और T बराबर हमारा 2 ईयर्स है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन इसे कैसे करना है? तो चक्रवृद्धि से। तो चक्रवृद्धि से निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि चक्रवृद्धि से निकालने के लिए हम सूत्र आपको आज बताएंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस सूत्र का प्रयोग करके चक्रवृद्धि ब्याज से हम लोग बनाना सीखेंगे। लेकिन आज हम जो काम करने जा रहे हैं, आज अभी जो हम बताने जा रहे हैं वह हम साधारण ब्याज से ही बताएंगे, लेकिन होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में ये बताएंगे। तो आइए हम साधारण ब्याज से ही हम निकालते हैं पहले वर्ष का। तो हम निकालते हैं कि पहले वर्ष का ब्याज, यानी इस राशि को पहले साल जब जमा किया गया है तो 1 साल में ब्याज क्या मिलेगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो हमारा SI बराबर हो गया कि PRT बाटा में 100। अब यहाँ पर P का मान हो गया हमारा 1000 और गुना 10 गुना 1 बाटा में हमारा कितना हो गया? 100। इस प्रकार से दोनों कटाने के बाद हमारा आया कितना? तो 100 रुपया। इस प्रकार से अमाउंट A हमारा जो हो गया वह 10,000 और प्लस 100 अर्थात हमको मिला 1100 रुपया।
1100 रुपया हमको क्या हुआ, 1 साल के बाद मिल गया। अब 1100 रुपया जब हमको मिल गया, अब हम दूसरे साल में क्या करेंगे, निकालेंगे। तब अब क्या करते हैं, इसी सिंपल इंटरेस्ट से हम क्या करेंगे, निकालेंगे दूसरे साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए अभी हमारा हो गया कि PRT और बाटा में क्या हो गया 100, ठीक है, बाटा में 100। अब इस मान को हम क्या करेंगे, डाल देंगे। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले आप जो जमा किए थे या दिए थे 1000 रुपया दिए थे, लेकिन 1 साल के बाद अब आपके पास पैसा कितना हो गया है, 1100। अब यहाँ पर आपको 1000 क्या लिखाएगा, 100 रुपया। दर वही है, समय 1 साल के लिए, और हमारा क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पर हमारा 2 जीरो कट गया और गुना किए तो 100 हमारा कितना हो गया, 10 रुपया। और इस प्रकार से जब हम अमाउंट निकालेंगे तो P प्लस SI अर्थात हमारे पास हो गया कि 1100 प्लस में 110 रुपया अर्थात 1210 रुपये। आइए अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए अंतर कितना आ गया। तो यहाँ पर 10 रुपया हमको क्या हो गया, अंतर आ गया। यहाँ पर देखिए कितना मिला हुआ था, 1200 रुपया मिला हुआ था। 1000 यहाँ पर कितना मिला, 210 रुपया हमको क्या मिला, चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा मिला। अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारे लिए साधारण ब्याज से लाभदायक है। अब यहाँ पर देखिए कि अब ये जानना है कि 10 रुपया एक्स्ट्रा आया कहाँ से, ये कैसे अधिक हो गया, जबकि कैलकुलेशन तो सेम है, जो इसको बनाए उसी तरह से इसको बनाए, तो फिर अंतर कैसे हो गया। अब इसके मूल्य जड़ जानिए। जो हम राशि देते हैं, जो हम मूल्य राशि देते हैं, अपना राशि बैंक को देते हैं या किसी व्यक्ति को देते हैं या कहीं हम लगाते हैं, और 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए दर और समय एक ही बार गणना की जाती है, यानी आपके पैसा को एक ही बार पूरा गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, और करने के बाद आपका जो ब्याज निकलता है उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। लेकिन अब आइए कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि यहाँ पर आपका 2 साल के लिए दिया गया है या 3 साल 4 साल के लिए दिया जाए, लेकिन आपका कंपाउंडेड में जो होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में जो होगा, वह आपका टर्म दिया रहेगा कि हमको सालाना है या छमाही है या तिमाही है। तो हम लोग अभी सालाना के हिसाब से निकाले हैं। तो अब यहाँ पर वार्षिक जब कंपाउंडेड राशि निकालना है तो हम पहले वर्ष के लिए ये निकाले हैं। पहले वर्ष के लिए हमारा यहाँ पर SI के फॉर्मूला से जब निकाले तो 1 साल के लिए हमको क्या मिला, 100 रुपया ज्यादा मिला। और इस प्रकार से मेरा राशि है 1000 और 100 रुपया ब्याज, दोनों मिला के हो गया हमारा 1100 अर्थात 1100 रुपया। ठीक है, ये हमको मिल गया। इसको मिलने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इस राशि को ही हम अपना मूलधन मान करके दूसरे साल में बनाते हैं। अंतर देखिए क्या हुआ, आपको साधारण ब्याज में आपके राशि को ही केवल ब्याज मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा यही है कि उसमें ब्याज का भी ब्याज मिलता है। यानी 1000 का तो ब्याज आपका 100 रुपया और 100 रुपया 200 हुआ, लेकिन यहाँ पर 100 रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ था उसका फिर से ब्याज मिला है 10 रुपया। ठीक है, 100 रुपया का ब्याज 10 रुपया हुआ और बाकी राशि जो है वह सेम है। तो 1000 का आपका ब्याज जो हो रहा है वह आपका 200 ही हो रहा है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आपका ब्याज का भी ब्याज निकाला जा रहा है, इसलिए आपको ये फायदा है, 10 रुपया आपका अधिक आया। अब अभी आप लोगों को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों की बात समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में केवल अंतर ही, और अभी आपको सूत्र आपको दे देते हैं। सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपका हो गया, यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जब हम लिखते हैं CI, तो CI बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 पावर 1 T यहाँ पर लिखिए या आप N लिखिए, ठीक है, और माइनस P, ये हो गया CI का फॉर्मूला। और A का फॉर्मूला, अमाउंट अगर निकालना हो तो एक ही बार में आप निकाल लेंगे। यहाँ पर अमाउंट निकालने के लिए 1 प्लस R/100 टू द पावर T, और इस फार्मूला से आप एक ही बार में आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो आइए अभी हम लोगों ने यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए केवल 2 सूत्र है और साधारण ब्याज के सूत्रों का हम लोगों
का ये अभी तो हम लोग प्रयोग किए हैं, लेकिन इसका सूत्र आपको अगले वीडियो में दिया जा चुका है। इसके प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से साधारण ब्याज के सभी फार्मूला वहां पर अवेलेबल है, दिया जा चुका है। तो अभी आइए इस बार में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के इस 2 फार्मूला पर आधारित और भी हम लोग बहुत सारे वीडियो अगले वीडियो में हम लोग बना करके और मैथ के कैलकुलेशन को हम लोग देखेंगे। तो इसी के साथ अगर आपको पढ़ने में दिल लग रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। इसी के साथ आपका जय हिंद बच्चों।